देखो सी है ना, प्रोग्रामिंग को लॉजिक बिल्डिंग विद सी प्रोग्रामिंग भी कह सकते हैं। लॉजिक बिल्डअप के लिए सबसे अच्छी लैंग्वेज है, ठीक है। और सबसे स्टार्टिंग की, हाँ, डेवलप किसने करा था? डेनिस रिची ने। कब करा था? 69 में, यूएसए में, बेल लैबोरेटरी में, ठीक है। अब इसका जो एक्चुअली डेवलपमेंट हुआ था या क्यों बनाया गया था, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था जिसका था नाम क्या? यूनिक्स। क्या नाम था? यूनिक्स नाम था, ठीक है, जिसको अभी हम लाइनक्स के नाम से जानते हैं। यूनिक्स और लाइनक्स में क्या अंतर होता है? इसमें सारा चीज कमांड से होता था, इसमें यूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी डाला गया, जीयूआई डाला गया, आइकन वगैरह डाला गया बना करके, ठीक है। हाँ, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए बनाया गया था, क्लियर है। अब सी की हिस्ट्री देखते हैं कैसे कैसे बना था। सबसे फर्स्ट में एक लैंग्वेज थी जिसका नाम था बीसीपीएल, बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसी समय एक लैंग्वेज और था, फॉर्ट्रेन। दोनों में अंतर क्या था? इसमें सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते थे और इसमें साइंटिफिक ऑपरेशंस। अब इसका ये साइंटिफिक ऑपरेशंस ऐड कर दिया गया किसमें? बीसीपीएल में। फॉर्ट्रेन वाला साइंटिफिक ऑपरेशन ऐड करके बीसीपीएल में लैंग्वेज का नाम सिर्फ बी कर दिया गया, ठीक। और इस लैंग्वेज में है ना प्रोसीजरल है ना प्रोग्रामिंग या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग या फंक्शन बनाने की फीचर डाली गई, जिसको बोलते हैं रीयूजेबिलिटी, ठीक है ना। तो सारी फीचर डाली गई किसमें? बी में। और एक नई लैंग्वेज बनाई गई, सी प्रोग्राम, ठीक है। तो एग्जैक्टली सी है क्या? ये एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हार्डवेयर बेस्ड प्रोग्रामिंग भी हो जाता है, जैसे ग्राफिक्स ड्राइवर, ऑडियो ड्राइवर, ये सब के कोड भी लिखे जा सकते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो कोड लिखते हैं वो स्टैंडर्ड इंग्लिश में लिखते हैं। मदर है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं क्योंकि आगे जितने भी लैंग्वेज आए सारे के सारे इसी के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब इसका एक प्री डिफाइंड पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसी पे काम करते हैं अपन। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब इसमें रीयूजेबिलिटी की फीचर डाली गई, फंक्शन बना बना करके प्रोग्राम को आप बना सकते हो। ये है ना टॉप डाउन अप्रोच पे काम करता है, मतलब हमेशा टॉप से लेकर के डाउन की ओर रीड करते हुए जाएगा प्रोग्राम। अब जब सी में कोई भी कोड लिखोगे, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जब भी कोई कोड लिखते हो तो उसको बोलते हैं सोर्स कोड। अब ये सोर्स कोड इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है, तो वो हार्डवेयर पे कैसे चलेगा? क्योंकि हार्डवेयर को इंग्लिश समझ में नहीं आता है, उसको क्या समझ में आता है? बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो उसी लिए होता क्या है, प्रोग्राम का एक आर्किटेक्चर होता है कंपाइल करने का, ठीक है, कंपाइलेशन प्रोसेस आर्किटेक्चर प्रोग्राम का। तो सबसे फर्स्ट सोर्स कोड लिखते हैं जिसका एक्सटेंशन सी में क्या होता है? डॉट सी। अब ये कोड इंग्लिश में है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसका हम क्या करेंगे? एरर वगैरह चेक करेंगे। क्या करेंगे? ठीक है। तो उसके बाद एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट होगा। ये किसके थ्रू होगा? कंपाइलर के थ्रू। कंपाइलर क्या करता है? होल सोर्स कोड को एट ए टाइम रीड करके उसको इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे जो इंटरमीडिएट कोड होगा वो ऑब्जेक्ट कोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसका एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट। हमने जो कोड लिखा था वो डॉट सी। कंपाइलर के थ्रू कंपाइल होने के बाद क्या बनेगा? डॉट। अब इसका आउटपुट जनरेट करना है, अभी तो सिर्फ एरर वगैरह चेक हुआ ना, ठीक है। अब आउटपुट जनरेट करना है, उसके लिए कौन सा यूज होगा? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन रीड करता है। कंपाइलर क्या करता है? होल सोर्स कोड को एट ए टाइम रीड करता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन रीड करता है कोड को और आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। और फिर उसको मशीन कोड या एक्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट कर, जिसका एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट exe। क्लियर है? वह चीज यहां लिखा हुआ है। अब देखो, जब भी कोड इसके इसके आफ्टर क्या होता है? इसके आफ्टर कैसे चलेगा, है ना। तो इसमें होता क्या है? इंस्ट्रक्शंस पास होगा, है ना। और इतना
अब जैसे हमने कोई कोड लिखा, हमें हेलो प्रिंट करवाना है, क्या करवाना है? अब वो हेलो जो है वो हमने लिख रखा है सी के प्रोग्राम में, वो स्क्रीन पे कैसे जाएगा और कैसे उसको एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट कैसे करेगा? हमने लिख दिया प्रिंट एफ, मान लिया सी में होता है प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट एफ हेलो। अब वो जो प्रिंट एफ है वो आखिर जाकर के हार्डवेयर से कैसे इंटरेक्ट करवा करके और फिर उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सीधा हार्डवेयर से इंटरेक्ट है ना, नहीं कर सकता। उसके लिए क्या चाहिए उसको? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या चाहिए? क्योंकि हार्डवेयर से इंटरेक्शन के लिए जो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब रही बात कि ऑपरेटिंग सिस्टम का अंदर में क्या आर्किटेक्चर होता है, स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को हार्डवेयर तक लेके जाता है, वो कुछ ऐसा होता है। ये रहा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हार्डवेयर सबसे निचला लेयर है, कोर लेयर है। तो यहां तक कैसे जाएगा? तो जो हमारा डॉट एक्सी है ना फाइल, ठीक है, वो एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे वहां लिखा हुआ प्रिंट एफ, अब वो प्रिंट एफ जो है वो राइट नाम के फंक्शंस को कॉल करेगा। वो राइट नाम का फंक्शंस कहाँ रहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो वो जो फंक्शंस होते हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, जो इंस्ट्रक्शंस को समझते हैं, उनको बोलते हैं सिस्टम कॉल्स। उनको क्या बोलते हैं? जो ऑटर इंस्ट्रक्शंस को समझते हैं। बाहर से किसी एप्लीकेशन से जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं उनको समझने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सिस्टम कॉल। आई बात समझ में? अब वो सिस्टम कॉल्स, ठीक है, भी सीधे हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, वो क्या करेगा? कर्नल से वो इंटरेक्ट करेगा, है ना। कर्नल जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट होता है, उसको हार्ट बोलते हैं, मेन पार्ट। ठीक है, वो क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन को लेगा, फिर रेलेवेंट ड्राइवर को इंस्ट्रक्ट करेगा, बोलेगा भाई तुम जा करके हार्डवेयर से इंटरेक्ट करो। ठीक है, मान लो उसको प्रिंट करवाना है, तो फिर ग्राफिक्स ड्राइवर को बोलेगा, तो फिर ग्राफिक्स ड्राइवर क्या बोलेगा? जा करके जो ग्राफिक्स कार्ड है उसको इंस्ट्रक्ट करेगा कि तुम ये चीज प्रिंट करो। ऐसा समझ में? जैसे होता है ना, मान लिया किसी सोल्जर को कहीं पे कुछ एक्शन लेना है, तो सीधा सोल्जर अपने आप कभी भी एक्शन नहीं लेता है। कहीं पे कुछ दिखा तो वो जाकर के अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा, कर्नल को। वो फिर कर्नल आगे इंस्ट्रक्ट करेगा जो उनका टीम लीडर होगा। ठीक है, वो फिर गाइड करेगा उसको कि ये काम करना है। सेम प्रोसेस यहाँ भी है। समझ में आया? ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है। अब आते हैं सी में प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, अब सी में जो भी अपन लिखेंगे, है ना, प्रोग्राम या कोड, अपन प्रोग्राम क्यों लिखते हैं? सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। अपन सॉफ्टवेयर डेवलपर बनेंगे ना, उसी को प्रोग्रामर भी कहते हैं, उसी को इंजीनियर भी कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, उसी को मिला के क्या बनता है? सॉफ्टवेयर। हमें क्या करना है? सॉफ्टवेयर बनाना है, उसी के लिए प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम लिखने के लिए क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं। क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन, जैसे प्रिंट है, ठीक है, एडिशन करना है तो ए प्लस बी, इनपुट लेना है तो इनपुट, ये सब इंस्ट्रक्शंस हैं। इन्हीं को मिला करके एक प्रोग्राम बनाएंगे, और ढेर सारे प्रोग्राम को मिला करके एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे। ठीक है, अब जब भी कोई प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए 3 फेज होता है। ऐसे जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके भी 3 फेज होते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन तैयार होता है। क्या तैयार होता है? डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट जो है ना वो पूरी ली जाती है ना, क्लाइंट से, कि आपको क्या क्या चाहिए, उसका पूरा एक डॉक्यूमेंट तैयार करके फिर उसका एक विजुअल बनाया जाता है एमएस पेंट वगैरह में। फिर उसको दिखाया जाता है कि भाई देखो यही यही सब चीज बनाना है ना, यही सब रिक्वायर्ड है ना। ठीक है, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे फर्स्ट एल्गोरिथम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कि आपको जिस चीज का बनाना है प्रोग्राम, उसका स्टेप्स तो पता होना चाहिए। एल्गोरिथम का मतलब सीक्वेंशियल स्टेप्स ऑफ अ टास्क, या टू परफॉर्म, है ना, टू परफॉर्म अ टास्क। कोई भी काम, है ना, करने का एक सीक्वेंशियल स्टेप्स।
क्लियर है। अगला फेज होता है फ्लो चार्ट का। अब फ्लो चार्ट क्या करता है, वही एल्गोरिदम जो स्टेप्स था उसको डायग्राम से, हाँ, या पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, जैसे मान लिया यहां से आपको कहीं जाना है और आपको जगह पता नहीं है, तो आपने क्या किया, एक तो स्टेप ले लिया, यहां जाना है, यहां जाना है, यहां जाना है, यहां जाना है। उसी का अगला फेज क्या होगा, आपने उसका डायग्राम बना लिया, मैप बना लिया। समझ गए। सबसे फर्स्ट आपने रिक्वायरमेंट लिया ना, वो तो थ्योरी होगा पूरा। उसी का फिर क्या करते हो आप, मैप बनाते हो। जैसे घर ही बनाना है, तो स्टार्टिंग में आप आइडिया लेते हो ना कि उसमें क्या क्या होना चाहिए और कैसे कैसे करोगे, फिर उसका नक्शा बनाते हो, मैप बनाते हो, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हो। तो वही फेज होता है प्रोग्राम बनाना। इसीलिए प्रोग्राम हमेशा सबसे फर्स्ट कॉपी में बनाना चाहिए। आप लोग लैपटॉप लेके बैठ जाते हो सीधा। ठीक है, इसीलिए जब इंटरव्यू के लिए आओगे ना, तो उसमें होता क्या है, आपको प्रोग्राम देगा, कॉपी में बनाना पड़ेगा, लैपटॉप वगैरह नहीं देगा। तो इसीलिए प्रोग्राम को क्या करना है, कॉपी में बनाना है आपको। समझ में आई बात, क्लियर है। ठीक है। हाँ, तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोग्राम बनाने का उसका स्टेप्स लिख लेंगे कि ये चीज कैसे बनेगा। मान लिया हमें फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है, तो स्टार्टिंग में जानो तो सही फैक्टोरियल क्या होता है, फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम बनाना है। अब यही नहीं पता कि फिबोनाची होता है क्या, लैपटॉप लेके बैठ गया, तो कैसे बनेगा। सबसे पहले कॉपी पेन लो, उसमें उसका स्टेप्स लिखो कि होता क्या है जानो, फिर स्टेप्स लिखो, ये चीज कैसे कैसे जनरेट होगा, इवेलुएट होगा। लैपटॉप जो होता है ना, वो टेस्टिंग के लिए होता है, कि उसको चला के देख रहे हैं। ठीक है, बिल्ड करने के लिए होता है, चला के देखने के लिए होता है। पर बंदा तो किसमें है, कॉपी। ठीक है। अब उसके बाद फ्लो चार्ट बना लेंगे, उसको डायग्राम से रिप्रेजेंट कर लेंगे, फिर जाकर के उसको कोडिंग करेंगे। एल्गोरिथम क्या होता है, सीक्वेंशियल स्टेप्स या स्टेप बाय स्टेप टू, है ना। ठीक है, किसी भी काम को करने का सीक्वेंशियल स्टेप्स। अब जैसे 2 नंबर का एडिशन का एल्गोरिथम लिखना है, तो अपन कैसे लिखेंगे, स्टार्ट, इनपुट 2 नंबर्स ए बी, एड सी इक्वल टू ए प्लस बी, उसके बाद प्रिंट सम और स्टॉप, ये हो गया। ठीक है। अब इसका फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाने के लिए कुछ हमारे पास टूल होते हैं, वो देखो। ओवल होगा जब हमें स्टार्ट और स्टॉप दिखाना है, ओवल कब होगा, जब स्टार्ट और स्टॉप दिखाना है। पैरेललोग्राम कब होगा, जब इनपुट और आउटपुट दिखाना हो। ठीक है, रेक्टेंगल कब होगा, जब कुछ हमें प्रोसेस करना हो। और रोम्बस कब होगा, जब हमें कुछ कंडीशन लगाना हो। ये बॉक्सेज होते हैं, फिक्स है। ठीक है, ये डिजाइन किया है जिन्होंने बनाया था प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, है? हमें क्या करना है, 2 नंबर एडिशन का स्टेप देखना, 2 नंबर का एडिशन का स्टेप्स देख लिया, 2 नंबर का एडिशन का स्टेप देख लिया। अब उसको फ्लो चार्ट में कैसे दिखाएंगे, स्टार्ट ओवल में दिखाएंगे, इनपुट पैरेललोग्राम में आ जाएगा, रेक्टेंगल में प्रोसेस आ जाएगा, फिर पैरेललोग्राम में प्रिंट आ जाएगा, स्टॉप फिर ओवल में आ जाएगा। अब एक एग्जांपल डिसीजन वाला दिखा देता हूं। ये फ्लो चार्ट किसका बना रहे हैं, 2 नंबर लिया उसमें स्मॉलर चेक करने के लिए, ध्यान से देखना। स्टार्ट, इनपुट 2 नंबर, अब इसमें चेक करना स्मॉलर कौन है, तो ए को बी से चेक करते हैं। यदि ए बी से छोटा हुआ, यस, तो प्रिंट ए, नो मतलब ए बी से छोटा नहीं हुआ तो प्रिंट बी, और लास्ट में दोनों से जोड़ करके क्या कर दिया, स्टॉप। या तो इधर से आके जाओ तो स्टॉप, या इधर से आओ तो भी, तो स्टॉप अलग अलग नहीं लिख करके एक जगह कर सकते। समझ में आया, ये होता है फ्लो चार्ट का तरीका। बताओ कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है लक्ष्य, ठीक है, क्लियर है ना, ये स्टेप्स है।
इक्वेशन लिखो, इनपुट है नंबर, देन चेक इवन और ऑड, उसका दोनों चीज लिखना है। सबसे पहले एल्गोरिदम लिखो, एल्गोरिदम लिखो, फिर उसका फ्लो चार्ट बनाओ। देखो एल्गोरिदम ऐसे बनाएंगे, मान लिया दो नंबर है इसमें स्मॉलर, कैसे स्टार्ट इनपुट टू नंबर, यदि ए बी से छोटा है तो ए अदरवाइज बी, ठीक है, डिस्प्ले स्मॉलर नंबर स्टॉप, ऐसे। हाँ स्टेप्स, स्टेप्स का मतलब वही हुआ, थ्योरी लिखो, स्टेप्स का मतलब वही तो होता है कि अपने हिसाब से उसको स्टेप्स लिखो, ठीक है ना। हम्म। देखो अल्फाबेट ला चेक करना है यहाँ पे, है ना। हाँ ये देख लिया स्मॉलर वाला, ये इवन ऑड का, ठीक है। अल्फाबेट चेक करना है तो अल्फाबेट ले लिया, यदि वो ई आई वो यू है तो वोवेल, नहीं तो फिल पास, मैथ इंग्लिश साइंस, किसी एक में भी 40 से नीचे आया तो फेल, अदरवाइज। अब एक से ज्यादा ऑप्शंस रखने हो, है ना। जैसे अपने को लिखना है 3 नंबर है, उसमें स्मॉलर ढूंढना है, ठीक है। क्या ढूंढना है? स्मॉलर, ठीक है। तो ए को बी से, बी को सी से चेक करवा देंगे, ए को बी से और ए को सी से, तो ए हो गया, अदरवाइज बी को ए से और बी को सी से, तो बी हो गया, नहीं तो सी हो गया, ठीक है ना। ये सब सारी चीजें अपने को करना है। ऐसी ब्रांचिंग में वो रिपीटेशंस वाला, ठीक है, रिपीटेशंस में क्या करेंगे, अपने क्या करा, जैसे अपने को 10 टाइम हेलो प्रिंट करवाना है, तो स्टार्ट, अब हेलो प्रिंट करने के लिए काउंटर लेना पड़ेगा ना, जो गिनेगा कितनी बार हुआ, तो ए ले लिया जो एक है। अब कितनी बार, 10 बार करना है तो अपन वाइल, जब तक, वाइल का मतलब लूप नहीं यहाँ पे, वाइल मतलब जब तक ए की वैल्यू 10 से छोटी रहती है, बराबर रहता है, तब तक क्या होगा, प्रिंट हेलो करेगा, ए एक एक बढ़ता जाएगा, फिर स्टॉप। समझ में आया, ठीक है। तो वैसे एल्गोरिथम लिखना है, 1 से 100 तक सारे नंबर प्रिंट करवाने हैं, 1 से 100 तक सारे इवन और प्रिंट करवाने हैं, इस तरह से कर लेंगे, ठीक है ना। दो दो बढ़ा सकते हैं या कंडीशन भी लगा सकते हैं बीच में, कंडीशन लगा सकते हैं ना इवन आउट के लिए, यहाँ पे ये इवन के लिए 1 से 100 तक इवन अपने को चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, 1 से 100 तक चला लेंगे। यहाँ इफ भी लगा सकते थे कि इफ ए रिमाइंडर 2 इक्वल इक्वल 0, तो प्रिंट करेगा, फिर ए एक एक बढ़ेगा, पर हमने यहाँ पे एसटीडी ले लिया दो बढ़ाने में। हाँ वैसे कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसी टेबल प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो हर चीज का स्टेप अपने को लिखना है इस तरह से, क्लियर है। फैक्टोरियल वाला हो गया, ठीक है। अपने को फैक्टोरियल निकालना है किसका, 5 का, तो A1 है, N है 5, ठीक है। अच्छा ये टेबल का है, 5 का टेबल का प्रोग्राम है ये, तो ये 10 बार टेबल चलेगा, 10 बार चलता है ना, और प्रिंट करता जाएगा, एक एक आगे बढ़ता जाएगा, ठीक। ये उसी का दूसरा तरीका है। अब यहाँ पे क्या करना है, 1 से 10 तक सारे नंबर का सम निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, सारे नंबर का सम, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे 10 तक ऐड होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, स्टार्ट, अपन एक काउंटर ले लेंगे जो आगे एक एक करके बढ़ाएगा, दूसरा क्या ले लिया, सम 0, एडिशन कब तक करना है, जब तक कि हमारा काउंटर 10 नहीं हो जाता है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, सम एक यहाँ पे वेरिएबल 0 लिया था, उसमें आ करके काउंटर जुड़ता जाएगा ना, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो इसको। ऐसे फैक्टोरियल निकालना है तो क्या करेंगे, नहीं नहीं एल्गोरिथम स्टेप्स, इसी का तो प्रोग्राम बनेगा,
ठीक है, अब उसके बाद फैक्टोरियल के लिए क्या करते हैं, मान लिया हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना, क्या करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120 आना चाहिए, ये बन जाएगा ना। ऊपर जो प्लस करा था, एक तो लूप उल्टा चला देंगे और दूसरा इंटू कर देंगे प्लस की जगह पे। नहीं सर, वो वही होगा ना, अगर 1 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 करें तो वो ऐसा करें तो फिर वो आना तो वही है ना सर। हाँ कोई इशू नहीं है, वो लोग बोलते हैं। ठीक है, ये एल्गोरिदम सारा का सारा देख जाना। इसका एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बनाओ, बना देखो। अपने को क्या लेना है, 3 नंबर, ठीक है। अब उसमें स्मॉलेस्ट ढूंढना है। अब इसका फ्लो चार्ट बनाओ, तो पहले एल्गोरिदम लिखो फिर फ्लो चार्ट बनाओ। लिखो एल्गोरिदम, क्या लिखेंगे, स्टार्ट, नंबर 2 इनपुट, क्या ए बी सी, नंबर 3 में क्या लिखेंगे, देखो इधर, हाँ बताओ तीसरा स्टेप बताओ। हाँ यहीं पे लिख देते हैं, इफ ए लेस देन बी एंड ए लेस देन सी, देन ए, ठीक है, एल्स क्या बी लेस देन ए, है ना, हाँ एल्स इफ, नहीं तो यदि बी लेस देन ए एंड बी लेस देन सी, देन बी एल्स सी, हो गया। उसके बाद फोर्थ में क्या आ जाएगा, प्रिंट, है ना, स्मॉलेस्ट नंबर जो भी आएगा ऊपर, और 5 में स्टॉप। अब इसका देखो, अब फ्लो चार्ट बनाना है, कब फ्लो चार्ट कैसे बनाओगे, बनाओ फ्लो चार्ट इसका, देखते हैं कौन बनाता है। देखो अपन क्या करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद पैरेललोग्राम, नहीं इसमें इसे बनाना पड़ेगा, इनपुट, है ना, ठीक है। अब उसके बाद क्या बनाना है, बताओ, अब चेक करना है ना, इनपुट के बाद चेक करना है, हाँ देखो, देखो इधर, ठीक है, इनपुट, फिर यहाँ पे चेक करेंगे ए लेस देन बी एंड ए लेस देन सी, यस पार्ट इधर ले लेते हैं, है ना, प्रिंट ए, या इधर ले लेते हैं प्रिंट ए, इधर लेते हैं नो पार्ट, एक और हाँ यहाँ पे चेक होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, इधर एक और यहाँ ले लेंगे, ठीक है ना, हाँ ठीक है, हाँ अब इसका यस पार्ट इधर आ जाएगा, ठीक है, फिर स्टॉप में जाएगा, नो पार्ट स्टॉप में जाएगा, तो यहाँ पे ले लेंगे फिर, ठीक है, हाँ ये पैरेललोग्राम ले लेंगे, एक तो यहाँ पे आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, ठीक है,
और इसका भी तो नो आएगा। ठीक है। हाँ, और एक और ओवल आ जाएगा यहाँ पे, है ना, लास्ट में। इसका नो आ रहा है तो फिर सी में जाएंगे। हाँ, ऐसे ले आएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टार्ट ABC ABC। यहाँ पे लिखेंगे इफ A <B एंड A <C। ठीक है। है ना, हो गया। ठीक है, हो गया। A<B एंड A<C। ठीक है। अच्छा, एक उधर रह गया। लो। अब इसका यस यस वाला पार्ट इधर कर देते हैं ना, यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रिंट ए। नो पार्ट इधर आ जाएगा। ठीक है। हाँ, क्या, हाँ, B<A एंड B<C। तो यस होगा तो इधर जाएगा प्रिंट बी, नो होगा तो इधर जाएगा प्रिंट सी। ठीक है, चलो खींचो इसको। ठीक है। है ना, इधर आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है। और ये सारा का सारा यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ। यहाँ पे लिख देंगे नो, नो, यस इधर आएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, नो, यस इधर आ गया। ठीक है ना, स्टॉप यहाँ आ गया। है, अच्छा, यस यस इधर आएगा। हाँ, ठीक है, नो इधर आएगा। समझ में आई बात, कहानी समझ में आई भाई, ऐसे बनेगा। अब जैसे ब्रांचिंग वाला देखना है ना, कि मान लिया मुझे हेलो प्रिंट करवाना है 10 टाइम, ये लिखोगे ना। अब इसका फ्लो चार्ट कैसे बनाओगे, ठीक है। हाँ, तो इसका फ्लो चार्ट देखो, ऐसे बनेगा। देखो ध्यान से देखना है ना, बहुत सिंपल है। ठीक है, स्टार्ट, इनपुट एन, नंबर ले लिया, है ना, टेबल प्रिंट करवाना है तो एक काउंटर ले लिया जो 1 से स्टार्ट होगा। अब n इंटू काउंट हो जाएगा ना टेबल प्रिंट करवाने के लिए। क्या नहीं समझ में आ रहा है क्या, अपनों को हेलो प्रिंट करवाना है 10 टाइम, है ना। तो अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करा, उसके बाद इनपुट आउटपुट की जरूरत ही नहीं है। हाँ, सीधे प्रोसेस करना है, वैल्यू सेट करना है ना। यहाँ पे काउंटर ले लेंगे। ठीक, अब उसके बाद चेक करेंगे,
अच्छा उसके बाद प्रिंट कर लो, है ना। हाँ ठीक है, या फिर ओके ठीक है, प्रिंट ही करवा लो पहले। ठीक है, अब उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी तो करना पड़ेगा। हाँ हाँ, अब उसके बाद रिपीट करना कि नहीं करना चेक करना पड़ेगा ना। इसके बाद रिपीट वाला लगाओ। ठीक है, अब यस हुआ तो यस, स्टॉप हुआ तो स्टॉप। ध्यान से देखना, ठीक है जादू। यहाँ पे क्या होगा, स्टार्ट। यहाँ पे क्या होगा, एक काउंटर ले लेते हैं, अभी 1 है। यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट हेलो। हेलो प्रिंट करवाना है ना 10 बार, ए की वैल्यू प्रिंट करवाना है तो ये भी प्रिंट करवा देना। अब उसके बाद ए को बढ़ाना भी तो है, ए इक्वल टू A+1। अब यहाँ पे चेक करेंगे, इफ ए लेस देन इक्वल टू, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे ये यहाँ से आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ। अब इधर देखना, यदि छोटा है जब तक छोटा रहेगा मतलब तो वापस कहाँ आएगा, यहाँ पे। चेक करेगा। ठीक है, हाँ समझ में आया। चेक करेगा और नो हुआ तो तो स्टॉप, यस नो। ठीक है, समझ में आया। हाँ समझ में आ गया। ठीक है ना, बन गया, क्लियर है भाई। अब ऐसे बनाना है,